हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर, उन क्वेश्चंस पर जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज है इसका डे 3। डे 1 डे 2 में हम लोगों ने बेस्ट 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए, 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज अगेन एक बार फिर से 40 क्वेश्चन पर बात करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आ रहे हैं और इनके नोट्स भी आप साथ साथ में बना रहे होंगे। चलिए, जीरो टू हीरो की ये सीरीज, एग्जाम की डेट्स आप लोग को पता है। आरआरबी पीओ 28 दिसंबर, आरआरबी क्लर्क 1 फेब को होगा। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर कंप्यूटर सेक्शन में काफी सीरियस हैं और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से, जो कि बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कंप्यूटर को कवर करता है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। ये कोर्स ईसीजीसी-पीओ, आरआरबी, आरबीआई, एसएससी, इंश्योरेंस जैसे एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है इस कोर्स के रिगार्डिंग, वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरी से पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करें इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस कोर्स को पढ़ने के बाद फिर किसी दूसरी वीडियो, पीडीएफ या मॉक्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये कोर्स सफिशिएंट है मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आइए एक बार एनालाइज करते हैं अपनी तैयारी को। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था और कहा था कि इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? A dash is a blank disk that can be written once and read arbitrarily many times। कह रहा ऐसी कौन सी ब्लैंक डिस्क का मतलब खाली डिस्क होती है जिसमें सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। रिटन वंस का मतलब एक बार लिखा जा सकता है और उसको कई बार पढ़ा जा सकता है। CDRW होगा क्या? जी नहीं, क्योंकि RW का मतलब होता है रीराइटेबल, जहां कई बार लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक बार लिख सकते हैं। CDR होगा क्या? जी हां, CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है CD में, लेकिन कई बार रीड किया जा सकता है। CD-ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जहां पर हम उसमें लिख नहीं सकते, लेकिन कई बार रीड कर सकते हैं जो पहले से लिख दिया गया। तो आंसर क्या होगा? एक बार लिखने और कई बार रीड करने के सेंस में CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ गया? नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताइए, संचार साथी पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? आप जानते हैं कि काफी न्यूज में है संचार साथी एप्लीकेशन, और जो करंट अवेयरनेस होती है, जो करंट न्यूज होती है, वो जीए के प्रोस्पेक्टिव और कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो जरा मुझे बताइए कि जो संचार साथी ऐप है, पहले तो ये बताइए कि ये इतना ट्रेंड क्यों कर रही है आजकल? बिल्कुल सही, क्योंकि आप जानते हैं कि संचार साथी जो एप्लीकेशन है, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है या खो जाता है किसी भी तरीके से, तो उसको फाइंड आउट किया जा सकता है वाया संचार साथी। इतना ही नहीं, आपकी आईडी पर कितने सिम इशू हैं, या अगर आपको सिम का मैनेजमेंट या कंट्रोल करना है, तो वो भी संचार साथी एप्लीकेशन के थ्रू टेलीकॉम रिलेटेड चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। यस, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट भी किया है इसको लेकर कि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनसे कहा गया है कि संचार साथी एप्लीकेशन को
बाय डिफॉल्ट कर दिया जाए, यानी यूजर चाह कर भी उसको डिलीट ना कर पाए और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही इसको इंस्टॉल कर दिया जाए और यूजर डिलीट भी ना कर पाए, है ना। इसको लेकर काफी ऑपोजिशन इसके अगेंस्ट में भी हैं। फिलहाल पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि संचार साथी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, यस। सेकंड, विच गवर्नमेंट बॉडी डेवलप द संचार साथी ऐप, किस सरकारी संस्था ने संचार साथी ऐप को विकसित किया। अगर क्वेश्चन में मिनिस्ट्री पूछें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, और अगर गवर्नमेंट बॉडी पूछें किसने इसको डेवलप किया, किस सरकारी संस्था ने संचार साथी ऐप को विकसित किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जी हां, DOT इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से याद रखिएगा, संचार साथी पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री पूछें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेकंड केस, गवर्नमेंट बॉडी पूछें तो दैट इज DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। थर्ड, ये तो समझ में आ गया, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। थर्ड देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संचार साथी एप्लीकेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि संचार साथी एप्लीकेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव, मेन गोल या मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग, जी नहीं। सोशल मीडिया चैटिंग, नो। मोबाइल थेफ्ट प्रिवेंशन एंड फ्रॉड कंट्रोल, जी हां, मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो उससे बचाने के लिए और जो फ्रॉड है सिम के रिगार्डिंग उसको कंट्रोल करने के लिए संचार साथी ऐप का यूज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा, हेल्थ सर्विसेज भी नहीं होगा, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल क्या है, रिड्यूस करना, कम करना टेलीकॉम रिलेटेड फ्रॉड से। जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री, मोबाइल से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड्स हैं और मोबाइल थेफ्ट यानी चोरी को लेकर जितनी भी संभावनाएं बनती हैं उसको बचाने के लिए, अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपको ब्लॉक करवाना है मोबाइल, संचार साथी एप्लीकेशन इसमें मदद करता है। तो टू रिड्यूस द टेलीकॉम फ्रॉड एंड मोबाइल थेफ्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, विच सर्विस ऑफ संचार साथी हेल्प्स टू ब्लॉक स्टोलन मोबाइल फोन्स। संचार साथी का कौन सा फीचर चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने में मदद करता है। अगर चोरी हो गया तो ब्लॉक करवाना पड़ेगा मोबाइल। अब इस केस में कौन सा ऐसा फीचर है संचार साथी ऐप का जो इसमें हेल्प करेगा। टेफकॉप, CEIR, UPI, डिजीलॉकर या आधार। एंड द करेक्ट आंसर इज CEIR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीए और कंप्यूटर दोनों के प्रोस्पेक्टिव से यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। CEIR का मतलब होता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, और इस फीचर का प्रयोग करते हुए हम अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकते हैं वाया संचार साथी ऐप। तो CEIR की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। नेक्स्ट, हु लॉन्च द संचार साथी एप्लीकेशन। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी, अश्वनी वैष्णव जी, रवि शंकर प्रसाद, जियो टेलीकॉम या अमित शाह। एंड द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन मिनिस्टर वाया अश्वनी वैष्णव। सही जवाब क्या होगा, अश्वनी वैष्णव। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप। यस। नेक्स्ट, इन विच ईयर वह संचार साथी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जब इतनी बातें कर ली तो एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए कि संचार साथी सरकार द्वारा किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। एंड द करेक्ट आंसर इज 2023, 2023 इज द राइट आंसर। महीना है मई का और ईयर है आपका 2023। यस, तो संचार साथी नाउ यानी आजकल क्यों ये ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है,
ऑन ऑल न्यू स्मार्टफोन्स इन इंडिया। जितने भी इंडिया में स्मार्टफोन्स हैं उसमें बाय डिफॉल्ट ऐप के रूप में इसको दिया जाए और यूजर डिलीट भी ना कर पाए, इसलिए ये ट्रेंड कर रहा है मार्केट में। यस, नेक्स्ट, विच ऐप इज कॉल्ड इंडियाज ऑल्टरनेटिव टू ट्विटर? बताइएगा कौन सा ऐप भारत में ट्विटर के विकल्प के रूप में जाना जाता है? जूम, रोपोसो, कू, नेटफ्लिक्स या लिंक्डइन? ट्विटर आप जानते हैं जिसको एक्स के नाम से जाना जाता है इस समय, और इसका जो अल्टरनेटिव इंडिया ने निकाला है वो क्या है? कू एप्लीकेशन। बिल्कुल सही। तो द ऑल्टरनेटिव ऑफ एक्स या ट्विटर इज कू। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म HTTP 404 एरर सिग्निफाई? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। HTTP 404 त्रुटि शब्द का अर्थ क्या है? सर्वर इज ओवरलोडेड, फाइल हैज बीन परमानेंटली मूव्ड, पेज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर, एक्सेस इज फॉरबिडन या इंटरनल सर्वर एरर? करेक्ट आंसर आप जानते हैं 404 HTTP एरर का मतलब है पेज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। या तो ये ब्रोकन लिंक होगा यानी वहां से डेटा रिमूव कर दिया गया है, या तो पेज नॉट फाउंड, पेज अवेलेबल ही नहीं है सर्वर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड HTTP 404 एरर। नेक्स्ट, द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU की मूल गणना इकाई को क्या कहा जाता है? CPU में जहां पर कैलकुलेशन होती है उसे ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, अरिथमेटिक यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लॉजिक यानी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस, और ये सभी कहां परफॉर्म होते हैं? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अब एक चीज और समझिएगा कि CPU के टोटल पार्ट्स कितने हैं? CPU जिसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसके 3 मुख्य पार्ट्स हैं। एक कंट्रोल यूनिट जिसका काम होता है डिकोड करना इंस्ट्रक्शंस को, ALU जो अरिथमेटिक और लॉजिकल चीजों को मैनेज करती है, और मेमोरी यूनिट जिसको रजिस्टर भी बोलते हैं, जो कि CPU की एक मेमोरी है जिसमें डेटा को टेम्परेरली स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट या रजिस्टर। CU का काम क्या होता है? एक्ट एज द ब्रेन मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मस्तिष्क के रूप में कार्य करती है कंट्रोल यूनिट। कोऑर्डिनेट करना, डिकोड करना, मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है, जो निर्देशों के निष्पादन को प्रबंधन और समन्वय करता है, दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोल यूनिट। ALU की बात करें, परफॉर्म ऑल अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं मदद करेगा, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, एंड और नॉट ऑपरेशंस में जो कि लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे, एंड और नॉट, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इन ऑपरेशंस में भी मदद करेगा, दैट इज ALU। मेमोरी यूनिट जिसको रजिस्टर बोलते हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए क्योंकि ये तो फास्टेस्ट मेमोरी है। तो इनसाइड CPU रजिस्टर मेमोरी CPU के अंदर होती है, आप जानते हैं फास्टेस्ट मेमोरी है। सबसे फास्ट अगर कोई है तो वो कौन सी है? रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद कैशे, देन रैम। टेम्परेरी मेमोरी है एज यू नो। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन से ही रजिस्टर बनती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि रजिस्टर किसका कलेक्शन है? आंसर है फ्लिप फ्लॉप का। या कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या बनता है? तो आंसर है रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, डिले टाइम या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा एग्जीक्यूशन टाइम। इनपुट और आउटपुट, जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसके बीच का जो समय है, द टाइम गैप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। समझ में आ गया? और यह क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? तो आंसर होगा गैप बिटवीन
इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट, एड मोर डैश टू योर पीसी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने पीसी में अधिक क्या जोड़ेंगे? अगर आपको अपने पीसी की परफॉर्मेंस, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो उसमें क्या ऐड करेंगे आप? कैशे मेमोरी, रोम, रैम, वर्चुअल मेमोरी या रजिस्टर? एंड द करेक्ट आंसर इज रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी को ऐड करने पर परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। तो हम एडिशनली क्या ऐड करते हैं? दैट इज कॉल्ड अ रैम मेमोरी। ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, अमंग दीज विच इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस का काम क्या है? कि वायरस को हटाना या प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द वायरस, दैट इज द वर्किंग ऑफ एंटीवायरस। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कोड रेड, मैकेफी, बिटडिफेंडर, नॉर्टन या मैलवेयरबाइट्स? कोड रेड इज नॉट द एंटीवायरस। बाकी सब आपके एंटीवायरस हैं, चाहे वो मैकेफी हो गया, बिटडिफेंडर हो गया, नॉर्टन है, मैलवेयरबाइट्स है, लेकिन कोड रेड आपका एंटीवायरस नहीं है। क्यों? क्योंकि कोड रेड वाज अ कंप्यूटर वॉर्म। ये एक तरीके का वायरस है जिसे हम लोग वॉर्म बोलते हैं, जो इंटरनेट पर ऑब्जर्व किया गया था, पहली बार आया था कब? 15 जुलाई 2001 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक तरीके का वायरस यानी वॉर्म है। इन डेटा लिंक लेयर डैश डिवाइस हैज ओनली 2 ports एंड डैश कैन हैंडल मैनी पोर्ट्स। डेटा लिंक लेयर में ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें 2 पोर्ट होते हैं और ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं? हम जानते हैं OSI मॉडल नेटवर्किंग में OSI मॉडल की टोटल लेयर्स कितनी होती हैं? 7, जिसमें दूसरी लेयर होती है आपकी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में कितनी डिवाइसेस काम करती हैं? वेरी गुड, 2 डिवाइसेस। कौन कौन सी? स्विच और ब्रिज। 2 पोर्ट्स किस में होते हैं? ब्रिज में। और कई सारे पोर्ट्स किस में होते हैं? स्विच में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिज एंड स्विच, यानी ऑप्शन 5 इज द राइट वन। समझ में आया? डेटा लिंक लेयर जिसका काम होता है एरर को कंट्रोल करना, डेटा को एरर फ्री तरीके से ट्रांसफर करना, ये डेटा लिंक लेयर का काम है। और इसमें 2 डिवाइसेस कौन सी काम करेंगी? स्विच या ब्रिज। लेकिन 2 पोर्ट्स, कम पोर्ट्स में कौन कैटर आउट होता है? ब्रिज। और ज्यादा पोर्ट्स किसके होते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दैट इज ऑफ स्विच। नेक्स्ट बताइए, डैश इज एन इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट होल्ड द कॉपीराइट फॉर द टर्म ईमेल एंड डेवलप्ड एन इंटर ऑफिस मेल सिस्टम इन 1978 एट द एज ऑफ ओनली 14। ईमेल के फाउंडर पूछ रहे हैं कौन है? आप जानते हैं ईमेल किसने बनाया? मिस्टर रे टॉमलिंसन के द्वारा। लेकिन यहां कहानी कुछ अलग है, कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इंडियन अमेरिकन, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं ईमेल को डेवलप करने वाले, जिन्होंने 14 साल की उम्र में ईमेल डेवलप किया, वो कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज मिस्टर शिवा अय्यादुरई। तो अगर नॉर्मल पूछे ईमेल के फाउंडर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो आंसर होगा मिस्टर रे टॉमलिंसन, अमेरिका के। और अगर इंडियन अमेरिकन पूछे तो आंसर क्या होगा? दैट इज मिस्टर शिवा अय्यादुरई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग द डेटा? डेटा तक पहुंचने में निम्न में से कौन सा सबसे धीमा है? फास्टेस्ट कौन है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कैशे, कैशे के बाद रैम, यानी ऊपर की तीनों तो फास्टेस्ट हैं। अब एसएसडी और हार्ड डिस्क में कंपेयर कर लो। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव फास्ट है और हार्ड डिस्क स्लो है। तो करेक्ट आंसर होगा हार्ड डिस्क इज द स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग द डेटा। रजिस्टर, कैशे और रैम ये तो फास्टेस्ट में आ जाएंगी तीनों। एसएसडी और हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है, और इन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो हार्ड डिस्क आपकी स्लोएस्ट है, एसएसडी
हार्ड डिस्क की तुलना में कई गुना फास्ट है। तो फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट में सीक्वेंस क्या होगा? सबसे फास्ट रजिस्टर, फिर उसके बाद कैशे, उससे कम रैम, उससे कम एसएसडी और सबसे कम आपकी होगी हार्ड डिस्क। यस। नेक्स्ट, बूटिंग बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर के पावर बटन को दबाकर बूटिंग को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं, लेकिन कई बार कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पावर बटन प्रेस करते हैं, तभी तो वो स्टार्ट होगा। तो पावर बटन को प्रेस करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग नहीं, हार्ड बूट। यस। जब भी पावर बटन की बात होती है तो इस तरीके की बूटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड बूटिंग। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बूटिंग कितने तरीके की होती है? कंप्यूटर को ऑन करने का प्रोसेस बूटिंग कितने टाइप्स का होता है? एक बार देखिए, आंसर है 4। बिल्कुल सही किया आपने विचार। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, रैंडम बूटिंग और हार्ड बूटिंग। अब इन चारों में क्या डिफरेंस है? कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपने शट डाउन कर दिया फिर स्टार्ट किया, कोल्ड बूटिंग होगा। वार्म बूटिंग का मतलब कंप्यूटर आपका चल रहा था, आपने रीस्टार्ट कर दिया, ये वार्म बूटिंग होगा। रैंडम बूटिंग का मतलब आप देखते हैं कई बार आपका कंप्यूटर बंद खुल अपने आप होने लगता है ना? उसमें कोई भूत और आत्मा आ जाती है क्या? जी नहीं, कोई बग की वजह से, कोई एरर की वजह से, है ना, वो डीजे बन जाता है, ऑटोमेटिक बंद खुल। दैट इज कॉल्ड रैंडम बूटिंग। और हार्ड बूटिंग का मतलब पावर बटन से कंप्यूटर को ऑन करना, दैट इज कॉल्ड अ हार्ड बूटिंग। तो ये याद रखिएगा, शट डाउन देन स्टार्ट कोल्ड बूटिंग, रीस्टार्ट वार्म बूटिंग, ऑटोमेटिक की बात हो अपने आप, बग एरर, ये सारे टर्म्स मिल जाएं तो रैंडम बूटिंग, और पावर बटन की बात होगी तो हार्ड बूटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ, इन द फॉर्मूला कॉमा विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रोज इन एमएस एक्सेल 365। सूत्र में कौन सा प्रतीक एमएस एक्सेल 365 में निश्चित कॉलम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है? एक्सेल में क्या रोज और कॉलम्स को फिक्स किया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है? जी हां। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। लॉकिंग द रोज एंड कॉलम्स इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। और सेल रेफरेंसिंग को किस सिंबल से शो करते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज फिट है बॉस, यानी डॉलर। हमें रोज को लॉक करना है या कॉलम को लॉक करना है, ये हम करते हैं वाया डॉलर साइन की मदद से, एंड दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। नेक्स्ट, अब एक्सेल में कई सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सिंबल्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए? एक बार देख लीजिए। इक्वल्स टू का यूज एमएस एक्सेल में क्यों करते हैं? फॉर्मूला या फंक्शन की शुरुआत हमेशा इक्वल्स टू सिंबल से होती है, तो फॉर्मूला और फंक्शन बिगिंस विद इक्वल्स टू। एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क, इसे वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, जो कि सर्च के लिए यूज किया जाता है। एम्परसैंड या एंड का सिंबल जोड़ने के लिए, यानी कॉनकैटिनेट करने के लिए किया जाता है टेक्स्ट को। अगर हमें दो टेक्स्ट को जोड़ना है तो एम्परसैंड सिंबल का यूज होगा, कॉनकैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। सेल रेफरेंसिंग के लिए डॉलर का यूज होगा, सेल की रेंज के लिए कॉलन का यूज होगा, एरर के लिए हैश का यूज होगा, और एरे को डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है वाइल्ड कार्ड के लिए कौन सा यूज होगा, तो एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला या फंक्शन के लिए इक्वल्स टू, कॉनकैटिनेट जोड़ने के लिए एम्परसैंड या एंड, सेल रेफरेंसिंग के लिए दैट इज डॉलर, रेंज के लिए कॉलन, एरर के लिए हैश, और एरे के लिए कर्ली ब्रैकेट्स। याद रखेंगे ना, भूलेंगे तो नहीं, धोखा तो नहीं देंगे? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डार्क वेब ब्राउजर। इट इज फ्री, ओपन सोर्स
एंड अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक एंड लाइनेक्स। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन। डैश सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला डार्क वेब ब्राउजर है। डार्क वेब का मतलब जिसके द्वारा हम कोई भी इलीगल काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डार्क वेब। हैकिंग हो गई, पोर्नोग्राफी, या फिर कोई इलीगल वेपन्स को खरीदना या बेचना, दिस ऑल वी कैन डू वाया डार्क वेब। यह है मुफ्त ओपन सोर्स है और विंडोज, मैक और लाइनेक्स के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड अ टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वो नेगेटिव सेंस में ही आता है, डार्क वेब ब्राउजर ही ये कहलाता है। और टॉर की फुल फॉर्म होती है दी अनियन राउटिंग। ये प्याज की शक्ल का होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दी अनियन राउटिंग यानी टॉर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड चैट जीपीटी? चैट जीपीटी के पीछे क्या तकनीक है? अब चैट जीपीटी भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये भी ट्रेंड कर रहा है और यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। जीए में भी इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर में भी। चैट जीपीटी के पीछे कौन सी तकनीक काम कर रही है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा मशीन लर्निंग। चैट जीपीटी एक मशीन टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस्ड फॉर्म मशीन लर्निंग है और मशीन लर्निंग का एडवांस्ड फॉर्म डीप लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसे ही मशीन सोचे, एआई है। मशीन लर्निंग का मतलब मशीन को ट्रेनिंग देना कि वो कैसे काम करे, रोबोट्स को ट्रेनिंग देना वो कैसे काम करे, मशीन लर्निंग है। और डीप लर्निंग का मतलब ह्यूमन ब्रेन को और ज्यादा इंप्रूव करके रोबोटिक्स ब्रेन डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड अ डीप लर्निंग। एआई का मतलब थिंकिंग लाइक अ मशीन, मशीन लर्निंग का मतलब ट्रेनिंग गिवन टू दी मशीन्स, और डीप लर्निंग का मतलब कि ब्रेन कैसे काम करता है इसको समझ के वो ब्रेन रोबोट्स में फिक्स कर देना, और जो इंसान सोच रहा है वो मशीन पहले ही सोच ले और उसको एग्जीक्यूट कर दे, दैट इज कॉल्ड अ डीप लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क्स भी इसको बोलते हैं। यस, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड ऑफिस 365 इन विच ईयर? एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 को कब लॉन्च किया था? हम जानते हैं ऑफिस 365 ये ऑनलाइन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे एमएस ऑफिस का जो ऑनलाइन वर्जन है वो क्या है? एमएस ऑफिस 365। और इसको लॉन्च कब किया गया था? बिल्कुल सही, 2011 में। 2011 इज द राइट वन। 28 जून 2011 को इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। What is the minimum and maximum font size available in drop down in MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में ड्रॉप डाउन में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट का आकार कितना है? आप देखते हैं पावर पॉइंट जब ओपन करते हैं तो होम में आपको फॉन्ट का साइज दिख जाता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं एक ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाती है जिसमें मिनिमम 8 होगा फॉन्ट और मैक्सिमम 96 होगा। तो मिनिमम के केस में 8 और मैक्सिमम के केस में 96 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में ड्रॉप डाउन फॉन्ट मिनिमम कितना है, तो 8 हो जाएगा। ड्रॉप डाउन एमएस पावर पॉइंट 365 में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है, तो 96 हो जाएगा, है ना। अलग अलग भी याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ रोम whose capacity are programmed by the integrated circuit manufacturer। डैश एक प्रकार की रोम है जिसकी क्षमता एकीकृत सर्किट निर्माता द्वारा प्रोग्राम की जाती है। रोम कितने तरीके के होते हैं? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और एम रोम, जिसको मास्क रोम भी बोलते हैं।
इंटीग्रेटेड सर्किट अगर मिले क्वेश्चन में रोम के साथ तो आंसर क्या होगा? एम रोम। मास्क रोम इज द करेक्ट आंसर। अब ये होता क्या है मास्क रोम? इधर आइए जरा ध्यान से समझिए। आपने मुझे एक ऑर्डर दिया कि सचिन सर कोई ऐसी चिप बना दीजिए मेरे लिए कि मैं एग्जाम में जाऊं, क्वेश्चन को देखूं और ऑटोमेटिक उसका आंसर मेरे पास आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो आपने ऑर्डर दिया और एक चिप बनवा ली। अब ये चिप में क्या कोई फ्यूचर में बदलाव हो सकता है? जी नहीं, ऐसा कहना है एम रोम का। तो वो जो चिप बनाई गई दैट इज कॉल्ड एम रोम, मास्क रीड ओनली मेमोरी, जिसमें फ्यूचर में चेंजेस नहीं हो सकते। एक बार जो बन गई सो बन गई। एक बार जो कमिटमेंट कर ली ऑर्डर देकर, फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनती। ऐसी है आपकी मास्क रोम, लेकिन इसमें ऑर्डर दिया जाता है। लिखा है ना, प्रोग्राम्ड बाय द आईसी मैन्युफैक्चरर। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, दैट इज मास्क रोम। नेक्स्ट, which of the following Windows 11 command is used to open the setting? निम्नलिखित में से कौन सा Windows 11 कमांड सेटिंग खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? कैसे याद कराया था मैंने आपको ये क्वेश्चन? सेटिंग आंखों में देख के की जाती है और आंखों का मतलब होता है आईज। आई मतलब आई, विंडोज प्लस आई इज द राइट आंसर। याद रहेगा ना इसका आंसर? तो विंडोज 11 में सेटिंग्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज प्लस आई। नेक्स्ट, टेलीविजन एंड रिमोट कम्स अंडर विच ट्रांसमिशन मोड ऑफ नेटवर्किंग? टेलीविजन और रिमोट नेटवर्किंग के किस ट्रांसमिशन मोड में आते हैं? कितने टाइप्स के ट्रांसमिशन मोड होते हैं नेटवर्किंग में? 3 तरीके के, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। टेलीविजन और रिमोट क्या एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं? जी हां, यानी आंसर क्या होगा? सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स का मतलब जहां डेटा जाए और आए लेकिन अलग अलग समय पर, हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स रियल टाइम पर जहां पर कम्युनिकेशन हो, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, दैट इज कॉल्ड अ फुल डुप्लेक्स। या मोबाइल फोन्स, मोबाइल कम्युनिकेशंस, टेलीफोन्स, these are called full duplex mode of communication। तो ये क्या हो गया? टीवी और रिमोट वन वे कम्युनिकेशन, दैट इज अ सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, among these name the utility सॉफ्टवेयर। इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। यूटिलिटी का मतलब जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, दैट इज यूटिलिटी। जो कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करे, the software which is used to enhance or increase the speed of a computer or a system, that is called a utility software। एंटीवायरस, जी हां। डिस्क क्लीनअप, यस। डिस्क डिफ्रैगमेंटर, बिल्कुल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। एंटीवायरस स्पीड इंक्रीज करेगा, डिस्क क्लीनअप अगेन टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा, और डिस्क डिफ्रैगमेंटर भी आपकी ड्राइव्स को ऑप्टिमाइज करेगा और स्पीड को इंक्रीज करेगा। यस। नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है? बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट भी। कंट्रोल एच दिया है क्या? जी हां, ऑप्शन 1 इज द राइट वन। फाइंड जो ढूंढना चाहते हैं और उसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो फाइंड में जो ढूंढना चाहते हैं वो, और रिप्लेस में जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं वो टेक्स्ट। कंट्रोल एच शॉर्टकट की। नेक्स्ट, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। सिस्टम की बूट सेक्टर फाइल किस कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होती है? जब भी बूटिंग की बात करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, बायोस की जब भी बात करें कि बायोस जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कहां पर स्टोर होता है, तो भी आंसर क्या होगा? रोम, रीड ओनली मेमोरी में। तो बायोस पूछें तो भी रोम,
बूट सेक्टर फाइल्स पूछें तो भी रॉन्ग। यस। नेक्स्ट, द डैश लेयर इज इन चार्ज ऑफ द एरर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स। डैश परत डेटा फ्रेम की त्रुटि मुक्त परिवहन का प्रभारी है। ऐसी कौन सी लेयर है OSI मॉडल में जो एरर फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है और जो फ्रेम्स पर काम करती है? आ गया समझ में ना? फ्रेम्स का मतलब डेटा लिंक लेयर और एरर फ्री फॉर्म में डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेवल करवाना मतलब अगेन डेटा लिंक लेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, डेटा लिंक लेयर, जिस पर आपका मैक एड्रेस भी काम करता है ना। और ये क्वेश्चन भी आता है कि मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है OSI मॉडल में? तो आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। IP एड्रेस किस पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। नेक्स्ट, डैश वॉज रिलीज्ड इन डैश एज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर। डैश को मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में डैश में जारी किया गया था। मैकिंटोश मतलब एप्पल का कंप्यूटर, और एप्पल का जो ब्राउजर है उसका नाम क्या है? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर है सफारी। और सफारी किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 2003 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सफारी वॉज रिलीज्ड इन 2003 एज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन मैक, यानी मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर। तो एप्पल्स कंप्यूटर का जो ब्राउजर है वो कौन सा है? सफारी है। और लॉन्च डेट क्या है? 2003। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, IPv4, IPv6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बताओ, साइज ऑफ IPv4 इज डैश एंड IPv6 इज डैश। हम जानते हैं IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट। तो आंसर क्या होगा? 32 और 128 कहीं दिख रहा है? जी हां, ऑप्शन 1 इज द राइट वन। 32 बिट IPv4, IPv6 128 बिट, और मैक एड्रेस अगर पूछें तो 48 बिट। इन तीनों को तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बिट में है ये, है ना, ये याद रखिएगा। IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट। इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, विच टूल अलाउस कॉन्टेक्टलेस पेमेंट यूजिंग स्मार्टफोन। कौन सा टूल स्मार्टफोन का उपयोग करके संपर्क रहित भुगतान की अनुमति देता है, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की परमिशन देता है? ऐसा कौन सा टूल है स्मार्टफोन में? बिल्कुल सही, दैट इज NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जानते हैं ना, NFC के द्वारा हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। आपके जो डेबिट कार्ड है अगर वो NFC इनेबल्ड हैं तो उसमें वाईफाई का सिग्नल होगा और उसके द्वारा पेमेंट कर पाना पॉसिबल है। NFC is the right answer. Next, which digital tool is mainly used for mutual fund investment? म्यूचुअल फंड निवेश के लिए मुख्य रूप से किस डिजिटल टूल का उपयोग किया जाता है? इसकी कई बार आपने ऐड भी देखी होगी। ग्रो, MS वर्ड, फ्लिपकार्ट, ओला या उबर? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रो। ग्रो एप्लीकेशन का हम लोग यूज करते हैं फॉर दी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट पर्पस। सो द करेक्ट आंसर इज ग्रो। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यस। ह्यूज गैप बिटवीन यूजर एंड नॉन यूजर ऑफ ई गवर्नमेंट सर्विस इज कॉल्ड। ई सरकार के उपयोगकर्ता और गैर उपयोगकर्ता के बीच में जो भारी अंतर है उसे क्या बोलते हैं? जो कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज को यूज करना जानता है और जो यूज करना नहीं जानता डिजिटल सर्विसेज को, इनके बीच में जो गैप है उसे क्या बोलेंगे? डिजिटल डिवाइड। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? दोज हु नो हाउ टू ऑपरेट द इंटरनेट
एंड दोज हु डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द इंटरनेट, जो इंटरनेट का यूज करना, कंप्यूटर का यूज करना जानते हैं और जो नहीं जानते, उनके बीच में जो डिवाइड है, जो गैप है, दैट इज कॉल्ड अ डिजिटल डिवाइड। और हमारी गवर्नमेंट का एम क्या है कि इस डिजिटल डिवाइड को कम करना और जो नहीं जानते कंप्यूटर का यूज या इंटरनेट का यूज, उन्हें यूज करना बताना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट, नेम द मदर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की जननी का नाम बताइए। फादर ऑफ इंटरनेट अगर पूछते तो आंसर क्या होता? विंट सर्फ, जिन्हें विंटन ग्रे सर्फ भी बोलते हैं, सर्फ एक्सेल नहीं, विंटन सर्फ या विंट ग्रे सर्फ। लेकिन अगर मदर ऑफ इंटरनेट पूछें तो आंसर क्या होगा? रेडिया पर्लमैन। ये हैं इंटरनेट की मम्मी यानी मदर यानी जननी। बाकी भी ऑप्शन देख लीजिए, है ना। रेडिया पर्लमैन, नमस्कार आंटी जी, कैसी हैं आप? यस। एडा लवलेस, फर्स्ट प्रोग्रामर, प्रीवियस सेशन में भी बताया था मैंने आपको। रेडिया पर्लमैन, मदर ऑफ इंटरनेट, जिन्होंने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को डेवलप किया। ग्रेस हॉपर, जिन्होंने कंप्यूटर में पहला बग यानी एरर को डेवलप किया। ग्रेस हॉपर। इन्वेंटर ऑफ वाईफाई, वाईफाई की खोज किसने करी? हेडी लेमार। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई की खोज हेडी लेमार। तो ये चारों याद रखिएगा। फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किसने बनाई या मदर ऑफ इंटरनेट? रेडिया पर्लमैन। फर्स्ट कंप्यूटर बग किसने बनाई? पहली एरर, पहली बग किसने फाइंड आउट करी? ग्रेस हॉपर। और इन्वेंटर ऑफ वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी के जो पापा हैं वो कौन है? दैट इज हेडी लेमार। इन एक्सेल 2021 a typical worksheet has dash column with, एक्सेल 2021 में एक विशिष्ट वर्कशीट में डैश कॉलम चौड़ाई होती है। कह रहे एक्सेल शीट में जो एक सेल है उसकी जो चौड़ाई है वो कितने कैरेक्टर्स की होती है? 255 कैरेक्टर्स। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इन एक्सेल 2021 या किसी भी वर्जन में जो वर्कशीट है उसमें जो आपकी सेल या कॉलम होती है उसकी विड्थ कितनी होगी? दैट इज इक्वल्स टू 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट चैट जीपीटी? अभी इसके पहले भी हम लोग ने चैट जीपीटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पढ़ा था कि ये मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? चैट जीपीटी को लागू करने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, रूबी या HTML? एंड द करेक्ट आंसर इज पाइथन। चैट जीपीटी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करती है, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जो मेजर लैंग्वेज है वो कौन सी है? पाइथन। और यहां इमेज में जरा ध्यान से देखिए, चैट जीपीटी पाइथन से हाथ मिलाती हुई, तो ये किस लैंग्वेज पर बेस्ड है? तो आंसर इज पाइथन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सी ऑल स्लाइड्स एट वंस इन MS पावर पॉइंट? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए किया जाता है? अगर आपको सारी स्लाइड एक साथ देखनी है तो किसका यूज करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों तरीके से एग्जाम में पूछते हैं कि स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज MS पावर पॉइंट में क्यों होता है? तो आंसर है सभी स्लाइड्स को थंबनेल फॉर्मेट में देखने के लिए, है ना। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? थंबनेल फॉर्मेट। छोटे छोटे इत्तू इत्तू से फॉर्मेट, है ना, दैट इज कॉल्ड थंबनेल फॉर्मेट। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? दुख दर्द पीड़ा कम नहीं हो रही, है ना। याद रखना पड़ेगा, रिवीजन। जितनी बार आप कंटेंट को रिवाइज करेंगे उतना ही स्ट्रांग आप हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करिए। जितनी ज्यादा बार आपकी आंखों के सामने से कंटेंट गुजरेगा उतने ही स्ट्रांग आप एग्जाम में और उतनी जल्दी कर पाएंगे, है ना। 15 मिनट में कर पाएंगे क्वेश्चंस को। आप चयनित चरित्र को सुपरस्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं?
कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, पावर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल इक्वल्स टू फॉर सबस्क्रिप्ट। अगर सुपर स्क्रिप्ट की जगह पे सबस्क्रिप्ट होता तो आंसर क्या हो जाता, कंट्रोल इक्वल्स टू हो जाता। अब आप देख सकते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में होम पर जाइएगा और आपको एक्स बेस 2 और एक्स स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। इसके द्वारा भी आप सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सब का मतलब होता है बेस में वैल्यू, जैसे H2O ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, ये सुपर स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ एमएस वर्ड 365? एमएस वर्ड 365 की ड्रॉप डाउन सूची में उपलब्ध सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? एमएस वर्ड में ड्रॉप डाउन में जो सबसे बड़ा साइज है वो क्या है, 72, और सबसे छोटा क्या है, 8। तो अगर स्मॉलेस्ट पूछते तो 8 हो जाता और लार्जेस्ट पूछेंगे तो 72 हो जाएगा। एक बार चेक करो, एमएस वर्ड ओपन करो, जो आपकी फॉन्ट साइज की जो मेन्यू बनी है उस पर क्लिक करो और अब ये जो ड्रॉप डाउन आपके सामने आया है इसमें सबसे ऊपर देखो क्या आया, 8, और सबसे नीचे देखो क्या आया, 72। क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट, तो आंसर हो गया 72। अगर पूछता है स्मॉलेस्ट तो आंसर क्या हो जाता, 8। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल 2021? बताइएगा। सेल रेफरेंसिंग से क्वेश्चन 101% आएगा। थैंक यू बोल दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कौन सा है, डॉलर। सेल रेफरेंसिंग के थ्रू क्या होता है, कॉलम्स और रोज को लॉक किया जाता है, ताला लगाया जाता है। यहां क्या पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का इसमें से उदाहरण क्या है। एब्सोल्यूट का मतलब कॉलम के पहले भी डॉलर और रो के पहले भी डॉलर, यानी कॉलम को लॉक करना और रो को लॉक करना, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। तो इसमें $2 के साइन मिलेंगे। कहीं है जिसमें $2 के साइन है? जी हां, ऑप्शन 3 इज द राइट वन, $8, $9। अब क्वेश्चन उठता है कि सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है, तो आंसर है 3 प्रकार की। कैसे याद कराया था आपको, राम, जय श्री राम, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव का मतलब जिसमें कोई भी डॉलर का साइन ना हो, जैसे A1, ये रिलेटिव हो गया। एब्सोल्यूट का मतलब रो को लॉक करना और कॉलम को लॉक करना, जैसे $A, $1, $B, $2, है ना, कुछ भी $2 होने चाहिए, एब्सोल्यूट। और मिक्स्ड का मतलब या तो रो के साथ में डॉलर या कॉलम के साथ में डॉलर, यानी $A1 भी हो सकता है या $1 भी हो सकता है। तो $1 अगर मिले तो आंसर होगा मिक्स्ड, $2 मिल जाए एब्सोल्यूट, और कोई भी डॉलर ना मिले दैट इज रिलेटिव। याद रखेंगे ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव? निम्नलिखित में से किस फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? फ्लैश मेमोरी कहें या फ्लैश ड्राइव कहें, बात एक ही है। फ्लैश मेमोरी के बारे में आप जानते हैं ना, फ्यूजियो मैसियोको के द्वारा यह टर्म डिराइव किया गया था, फ्लैश मेमोरी। EEPROM का एडवांस्ड फॉर्म है फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव में कितनी डिवाइसेस आती हैं? 3, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD। क्या यहां पर पेन ड्राइव है? जी हां। क्या मेमोरी कार्ड है? नहीं। क्या SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज पेन ड्राइव। तो याद रखिएगा, फ्लैश मेमोरी EEPROM का एडवांस्ड फॉर्म है, फ्यूजियो मैसियोको के द्वारा डेवलप किया गया है। और फ्लैश मेमोरी में कितनी डिवाइसेस आती हैं? 3, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव।
40 क्वेश्चन में से कितने सही किए, कौन बताएगा? पड़ोसी जल्दी से बताओ कमेंट करके कि आउट ऑफ 40 क्या स्कोर रहा आपका। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर डिलीटेड ईमेल? निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग हटाए गए ईमेल को स्टोर करने के लिए किया जाता है? कई बार मेल गलती से डिलीट हो जाता है, या अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आप डिलीट कर देते हैं किसी भी मेल को। तो वो डिलीट किया हुआ मेल क्या स्वाहा हो जाता है या किसी फोल्डर में जाता है? और अगर जाता है तो वो कौन सा फोल्डर है? ट्रैश, स्पैम, इनबॉक्स, ड्राफ्ट या रिसाइकिल बिन? या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि वो मेल, डिलीट हुआ मेल उस फोल्डर में कितने दिन रहेगा, हाउ मैनी डेज, और उसके बाद उसका क्या होगा? बताइएगा अगर आपको पता है तो। खुलासा होगा अगले सेशन में। कैसा लगा आपको ये सेशन? उम्मीद करते हैं बढ़िया स्कोर रहा होगा, इंप्रूव कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, और अगर रिवीजन कर रहे हैं तो यहां से इंप्लीमेंट आप कर पा रहे होंगे चीजों को। इन केस अगर स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, कंप्यूटर में पकड़ नहीं है, 40 में से 35 प्लस टारगेट नहीं हो पा रहा है, बेसिक्स वीक हैं, डिटेल में नहीं पढ़ा एग्जाम ओरिएंटेड अभी तक, तो जुड़ जाइएगा इस पार्टिकुलर कोर्स से। बैंक एग्जाम्स 2025 2025-26 को टारगेट करते हुए फुल कंप्यूटर कोर्स IBPS RRB PO क्लर्क स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 किसी भी स्केल रिलेटेड प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो बेसिक टू एडवांस अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या नीचे जो लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में, उसके थ्रू भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये सेशन बताइएगा जरूर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू स्टडी हार्ड, बिकॉज अब की बार RRB पार। यस, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।